राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो देव उठान एकादशी आ रही है। ऐसे में हम अपने देवता को उठाते हैं। तो देवता को उठाने के लिए सबसे पहले हमें ये गेरू चाहिए। आपको ये किसी भी दुकान से मिल जाएगा। ये मेरे को पिसा हुआ गेरू मिला है। इसमें मैंने पानी मिलाकर ये इसका लिक्विड फॉर्म बना लिया है, क्योंकि देवता हम लिक्विड फॉर्म गेरू से ही बनाते हैं। तो आपको साबुत वाला भी मिल सकता है, आपको उसको पीसना पड़ेगा। और यहाँ पे अब मैंने देव उठान बनाने प्रारंभ कर दी। तो सबसे पहले मैं देवताओं का पहले मैंने घर बनाया है, उसको मैं अभी डेकोरेट भी करूँगी। और उसके अंदर मैं, आप देख रहे होगे, देवता बना रही हूँ। मेरी तो लड़की बहुत छोटी है, मैंने अपनी लड़की को पकड़ा हुआ है। और ये जो देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो आप लोग एक दीवार पे भी ये बना सकते हैं। बेसिकली ये दीवार पे बनाए जाते हैं, या फिर आप फर्श पे भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने एक चार्ट लिया है, क्योंकि इस समय पे हम किराए के घर पे रहते हैं और किसी की वॉल हम ख़राब नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने एक चार्ट लिया है, और चार्ट के ऊपर ही हम देवता जो हैं वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने देवताओं का घर बनाया, जो कि आपके ऊपर बाउंड्री लाइन देख रहे होगे। तो वो देवताओं का घर है, जो कि आप देख पा रहे होगे। अब मैं देवता बना रही हूँ, और उनके हाथ में मैंने ये चक्र दिया है और शंख दिया है। अब मैं उनका ये चेहरा बना रही हूँ। आप चाहें तो एक पेपर पे, ड्राइंग पेपर पे, या फिर चार्ट पे सबसे पहले चित्रकारिता कर सकते हो कुछ इस टाइप की। उसके ऊपर फिर गेरू से आप ये कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे हमने किया। तो ये हमें थोड़ा ईजी पड़ा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर आप उनका ये चेहरा बना सकते हो। तो ये अब देवता जो हैं वो बन चुके हैं लगभग ऑलमोस्ट, क्योंकि देवता को ना ऐसे ही बनाया जाता है, और देवता गेरू से ही बनाते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। आंखों को बनाने के बाद मैंने आंखों के ऊपर जो आईब्रोज होती है वो बनाई है, और उनको एक तिलक लगाया। ऑब्वियसली बात है, तिलक हमारे सनातन धर्म की पहचान है। तो तिलक, हमारा जो तिलक है, ये हमें देवी देवताओं से अर्पित होकर ही मिला है। तो ये जो आप ये लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन पृथ्वी तक आएगी, अर्थात धरती तक आएगी। और उसके साथ ही के साथ हम लोग जो शुद्ध चिन्ह होते हैं, जैसे कि स्वास्तिक हो गया, कमल के फूल का चिन्ह हो गया, ठीक है ना, ये शुद्ध चिन्ह माने जाते हैं। अष्टदल कमल हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये स्वास्तिक बनाया है। आप लोग भी यहाँ पे स्वास्तिक बना सकते हैं, और साथ ही के साथ आप ओम का भी निशान बना सकते हैं। तो किसी ना किसी के जो शुभ चिन्ह होते हैं वो बनाने बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक स्वास्तिक बना लिया। अब उसके बाद मैं ओम का चिन्ह बना रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं ओम का चिन्ह भी बना रही हूँ। देखो, आपकी ड्राइंग जैसी भी हो आप वैसे बना सकते हो। हमारी ड्राइंग ऐसी थी तो हमने ऐसा बनाया। आप इससे अच्छा भी डेकोरेट कर सकते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फिर अब आपने ओम का निशान बना लिया है। उसके बाद आप बनाओ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ 5 पांडव। आप लोगों ने महाभारत तो सुनी होगी कि 100 कौरवों को मारकर 5 पांडव ने विजय प्राप्त करी थी, और उनका वंश हमेशा चलता रहा था। तो आप लोगों को पता है कि 5 पांडवों का चित्रण करने से वंश वृद्धि होती है, इसलिए 5 पांडव बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी तरीके से ही 5 पांडव बना रही हूँ। आप बड़े भी बना सकते हो, लेकिन मैं बहुत स्मॉल तरीके से, छोटे तरीके से 5 पांडव यहाँ पे चिन्ह बना रही हूँ। तो 5 पांडवों को बनाना कंपलसरी होता है। आप चाहे कुछ भी बनाइए, लेकिन 5 पांडव मैं ये कहूँगी जरूर बनाएं, जिससे आपके वंश की वृद्धि होती है। साथ ही के साथ आप पे संतान पे कोई भी दोष नहीं आते, क्योंकि 5 पांडव भगवान विष्णु के बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय थे। तो यहाँ पे मैं 5 पांडव बना रही हूँ। 5 पांडवों को बनाने के बाद यहाँ पे मैं तुलसी का पौधा बना रही हूँ, क्योंकि जब भी हमारे देवता श्री हरि विष्णु जगते हैं, तो आप लोगों को पता है जब भी हमारे देवता जगेंगे तो वो सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन करते हैं, और तुलसी माता के दर्शन कर कर ही वो तुलसी माता से वार्तालाप करते हैं। तुलसी प्रिय होती है उनको। तो यहाँ पे मैंने तुलसी का वृक्ष बनाया है। आपको भी तुलसी का वृक्ष बना सकते हो, आप कमल का फूल इत्यादि भी बना सकते हो। साथ ही के साथ यहाँ पे मैं सीढ़ी का निशान भी बना रही हूँ, क्योंकि भगवान हमें देव उठाने पर ऐसी ही सीढ़ियाँ दर सीढ़ी हमारी तरक्की करता रहे, इसलिए ये सीढ़ी बनाई जाती है। उसके बाद ये मैं अष्टकमल दल बना रही हूँ। आप कुछ भी बना सकते हैं। अष्टकमल दल बहुत शुभ माना जाता है, शुभ प्रतीक है, शुभ चिन्ह है, इसलिए मैं अष्टकमल दल बना रही हूँ। आप चाहो तो अष्टकमल दल, गुलाब का फूल, कमल का फूल, ये भी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, पान का पत्ता, आप ये सब चीज़ें भी बना सकते हो। तो उसके बाद मैं गौ माता बना रही हूँ। आप देख रहे होगे, एक गौ माता आपको अवश्य बनानी होती है, जो कि बहुत शुभ चिन्ह मानी गई है। यहाँ पे ना जब हम देवथान पे देवता बनाते हैं ना, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऐसी ही बनाते हैं जिनसे
जो रिलेट करती हैं भगवान विष्णु से, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में गए हुए हैं। तो जो चीज़ें भगवान विष्णु से रिलेट करती हैं हमको वही चीज़ बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने गौ माता को बनाने के बाद नीचे थोड़ी सी घास वगैरह भी बना दी है ताकि वो घास आराम से चरा सके। और अब मैं जो देवताओं का घर है उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। आप देख रहे होगे कि जो मैंने बाउंड्री लाइन बनाई थी वो देवताओं का, जो देवउठान के लिए देवताओं का जो घर बनाया था उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगेगा वो डेकोरेट कर रही हूँ। देवउठान जो होता है सुबह सुबह हमको देवउठान बना देना चाहिए। देवउठनी एकादशी वाले दिन हम लोग सुबह सुबह बना देंगे। उसके बाद जो भी इसकी जो पूजा सामग्री है उस पूजा सामग्री से इसको ढक देंगे। और शाम को सूरज जब ढल चुका होता है, जब गोधली वेला होती है, सूरज जब ढल चुका होता है, तब हमको देव उठाने होते हैं। 4 महीने की योग निद्रा के बाद देव उठाए जाते हैं और देव उठाना बहुत कंपलसरी होता है। देव उठाना बहुत शुभ माना जाता है। आप लोगों को देव जरूर और जरूर उठाने चाहिए। आपको चाहे जैसे भी आता हो, आप चाहो तो अगर देव उठान का प्रिंट आउट भी आता है आप निकलवा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बना लिया, आप स्क्रीनशॉट मारिए और जाके इसका जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लीजिए। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी इसकी ही पूजा अर्चना बनना कर सकते हैं, या फिर चित्रण बना भी आता है, लेकिन अभी मार्केट में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने कहीं कहीं पे देखा है कि देव उठान का भी चित्रण बना आता है, आप जाके वो भी खरीद सकते हैं। और जितना अच्छा आप डेकोरेट करके बना सकते हैं उतना ज़्यादा आपको अच्छा बनाना होता है। तो ये जो मैं आप गोला गोला देख रही हूँ ना, ये मैं योग माया बना रही हूँ, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं योग माया में डूबे हुए हैं। ये भगवान का घर बनाने के बाद फिर मैंने ये चारों तरफ योग माया जैसा कुछ बनाया है, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में योग माया में डूबे हुए हैं। तो देव उठान हम लोगों को शाम को उठाने हैं, और देव उठाने के बाद कैसे उठाने हैं, कैसा करना है, उसके लिए मेरे को दूसरी वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर कल ही आ जाएगी। कल सुबह दूसरी वीडियो आ जाएगी, तो आपको उसको देखना है कि देवता बनाने के बाद हम लोग देवता को उठाते कैसे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब पूरे देवता बन जाएं तो आप देखिए कुछ कमी तो नहीं रह गई। अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसको ठीक इत्यादि अवश्य कीजिए। हम लोगों को देव उठाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वर्किंग वूमेन हो, आपको देव बनाने का इतना टाइम नहीं है तो फिर सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या फिर किसी और ने भी बनाए हो तो उनका स्क्रीनशॉट मार के प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हो। क्योंकि देव उठाने बहुत ज़रूरी होते हैं। देव जब हमारे घर के उठते हैं तो हमारी तरक्की के रास्ते सारे खुल जाते हैं। इसको बनाने के बाद मैं इसको दीवार पे कुछ इस प्रकार से चिपका दूंगी। आप देख लो, ये मैं दीवार पे इसको कुछ इस प्रकार से चिपका दूंगी। जब मैं इसको दीवार पे चिपका दूंगी तो फिर इसकी मैं पूजा अर्चना वंदना जो है वो प्रारंभ करूंगी। मैंने आपको ये देव बनाने की बहुत सरल सिंपल सी विधि बनाई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। ये है माया का चक्र। इस माया के चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं और इस माया के चक्र से ही हमें निकलने हैं। ये है आपके घर में या आपकी फैमिली में जितने मेंबर होते हैं ना, तो उतने पैर बनाने पड़ते हैं। तो ये मेरी फैमिली में जितने मेंबर हैं उनके पैर, लड़कों के लड़कियों के सबके पैर हमने बना दिए। और ये है गाय के खुर के निशान। गाय के खुर के निशान बहुत जरूरी है। ये गाय के खुर के निशान है, ये गाय के बछड़ों के खुर के निशान है। गाय के खुर के निशान थोड़े से बड़े होते हैं और गाय के बछड़ों के खुर के निशान थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया, आप देख रहे होगे। और ये मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ। दूसरी वीडियो बनाने की तैयारी चल रही है, सामान सारा रखा हुआ है देखिए। तो ये कुछ ऐसे देवठान बनाते हैं। ये सारा सामान यहाँ पे आ जाएगा, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।